मुझे बहुत सारी मम्मियां मुझे आके बोलती है कि डॉक्टर मी खूप थकले याच्यात मागे पळून पळून मेरा बचपन खाता ही नहीं है ना। तो उस बारे में बात करें। लेकिन इस बारे में बात करने के पहले मुझे आपको कुछ नियम बताने थे, कुछ तो रूल्स बताने थे जो आपको बहुत काम में आएंगे। नंबर 1 रूल जो सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, ओवरऑल आपके पेरेंटिंग में आपको काम में आएगा, वो ये कि हमेशा याद रखिएगा कि आपका बच्चा छोटा है, उसको अभी तक समझ नहीं है, इसलिए आप उसके पालक बने हुए हैं, आपको उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आप में समझ है। तो समझदार कौन है? पालक। ना समझ कौन है? पालक। तो जो भी निर्णय लेने चाहिए वो किसने लेने चाहिए? पालक। पालक को ले, जिसके पास समझदारी है। जो भी नहीं, हमारे यहाँ पे उल्टा हो रहा है, निर्णय सब कुछ बच्चे ले रहे हैं, पालक अपना काम भूल गए। पालक का पालक सिर्फ सेवक बन गए। बच्चे ने बोला मुझे मोबाइल चाहिए, तो बच्चे को हाथ में मोबाइल दे दिया। बच्चे ने चाहिए बोला कि मुझे पिज्जा चाहिए, बच्चे के हाथ में पिज्जा आ गया। फिर वो मोबाइल उसके लिए अच्छा है कि बुरा है, वो पिज्जा उसके लिए अच्छा है कि बुरा है, ये समझते हुए भी सिर्फ बच्चा रो रहा है, इसलिए उसके हाथ में दिया जाता है कि बच्चा तू चुप रह। तो निर्णय कौन दे रहा है? जिसके पास समझदारी नहीं है वो बच्चा ले रहा है। उसका पालन कौन कर रहे हैं? पालक। तो पालक क्या हो गए? सेवक हो गए। आप सेवक मत बनिए, आप पालक बनिए। तो मैं हमेशा सारे पालकों को बोलता हूं कि बच्चों के भलाई के लिए बच्चों का रोना सुनने की ताकत रखनी चाहिए, और जिन पालकों के पास बच्चों का रोना सुनने की ताकत नहीं होती है वो बच्चों का नुकसान कर। मेरे कहने का गलत मतलब मत निकालिएगा। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि बच्चों को मार मार के रुलाइए, नहीं। मारने से कोई बच्चा सुधरा है ऐसा मैंने पिछले 25 साल में देखा नहीं। मारने ये बच्चों को सुधारने का तरीका नहीं है। पहला नियम कि निर्णय हमेशा आपको लेने का है, बच्चों को। तो बच्चा जो भी मांगेगा आप सोचिए समझिए ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है कि बुरा है। अच्छा होगा पक्का कीजिए, बुरा होगा बच्चा कितना भी रोए बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि जो बच्चा मांगता है और माँ बाप उसको पूरे करते हैं उसको लाड बोलते हैं, और जो माँ बाप अपने सोच समझ से जो बच्चे के लिए अच्छे के लिए करते हैं उसको बोलते हैं प्यार। पहला नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट। नंबर 2 नियम कि बच्चों के खाना खाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा बच्चों को वही खाना सबसे पहले दीजिएगा, स्पेशली पहले 2 साल की उम्र में, जो आपके पूर्वज लोग खाते आए। क्योंकि आपकी जो पचन संस्था है ये अपने पूर्वजों के खाने के हिसाब से ढली हुई है। तो अगर समझ लो कि कोई बच्चा रायगढ़ कोल्हापुर या फिर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से होगा, तो मैं बोलूंगा उसको तुम दाल चावल की कीमत चालू कर दो, नाश्ती दे दो उसको जो खाते आ रहे। अगर कोई बच्चा जहाँ पे ज्वारी बाजरी ज्यादा चलती है वहां से आता हो तो बोला कि वो चालू करो। जहाँ पे अरहर की दाल चलती है, जहाँ पे काली दाल चलती है, मैं उनको बोलता हूँ वो चालू करो। जहाँ पे राजमा चलता है तो राजमा चालू करो। जो फल आपके नेटिव है पहले वो चालू कर दो, है ना। लोकल फूड, सीजनल फूड ये। और कभी भी बच्चों को बाहर का खाना कृपा करके मत दीजिएगा, मेरे को कृपा मत कीजिए, बच्चों को कर दीजिएगा और उनको बाहर का खाना मत। जंक फूड बच्चों को नुकसान देता है। 5 मिनट की मजा हो जाती है, हमेशा के लिए सजा हो जाती है, हमेशा हो जाती है। नंबर 3 नियम है कि जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाए, 1.5-2 साल का हो जाए, अपने हाथ से खाना खाना शुरू कर सकता है, उस बच्चे को आप खिलाना बंद कर। जैसे ही बच्चा 2 साल का हो जाए अपने हाथ से खाना खा सकता है, उसको बिठा के उसका थाली अलग से परोस के दे दो, अपने हाथ से खाएगा, कोई भी उसको खिलाएगा नहीं। नंबर 4 कि बीच बीच का सटर पटर खाना बंद।
जिससे प्रॉपर टाइम पे बच्चे को भूख लगे। क्योंकि जब भूख लगती है तभी हमारे स्टमक में या जठर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसको अग्नि बोलते हैं, वो प्रज्वलित होता है और तभी खाना अच्छे से हजम होता है। बिना भूख लगे आप खाना खिलाते रहेंगे तो बिना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, बिना अग्नि के वो खाना अंदर सड़ जाएगा, ठीक से उसका पचन नहीं हो पाएगा, बच्चे को फायदा मिलेगा। अगला नियम, कभी भी बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती मत किया। क्या खाने का ये आप तय कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कितना खाने का ये बच्चा तय करेगा, क्योंकि उसकी भूख उसको मालूम है। चले, लेकिन जो मन से खाएगा वही तन को लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी बच्चों को जबरदस्ती खाना मत खिलाइए। बच्चों को अपने मन से खाना है, अपने हाथ से, अपने मन से। और अभी फिर क्या करना चाहिए खाना खाने के लिए? तो जाहिर सी बात है, घर का ताज़ा खाना बच्चों के लिए अच्छा होता है, पौष्टिक रहता है। नंबर 2 कि नाश्ते के टाइम पे नाश्ता, खाने के टाइम पे कभी भी बच्चों को ऑप्शन मत दिया करो। अरे हाँ खातच नहीं, मग त्याला मी हे करून देते, वो यही खाता नहीं है, मैं उसको वो बना के देती हूँ। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक बार बच्चे को मालूम पड़ गया कि मैं ये नहीं खाया तो मुझे वो मिल जाता है, तो वो इसकी तरफ कभी जाएगा ही नहीं। तो सुबह में आपका जो भी नाश्ता होगा, समझ लो कि आपने सूजी हलवा बनाया है, आपने पोहा बनाया है, आपने उपमा बनाया है, आपने पराठा बनाया है, आपने थाली पीठ बनाया है, जो भी आपने नाश्ता बनाया, इडली बनाया है, डोसा बनाया है, जो भी आपने बनाया है, सबको बुलाने का 9 बजे आपका समझ लो, जो भी नाश्ते का टाइम होगा 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, सबको बुलाने का, बच्चे को परोस को देने का, उसको बुलाने का, बोलने का कि पापा खा रहे, मैं खा रही हूँ, दीदी खा रही है, तेरे को खाना पड़ेगा। समझ लो कि बच्चा सोता रहा, समझ लो बच्चा खेलता रहा, समझ लो आ गया, देख के पसंद नहीं आया, इससे चला गया, 15 मिनट के बाद थाली वापस दे। अब समझ लो कि 11 बजे वापस आया, मुझे भूख लगी करके, देने का नहीं। क्या बोलने का, क्या बोलने का, तेरे को बुलाया था नाश्ते के लिए, तू आया नहीं, गलती तुम्हारी। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं रहती, उसकी अहमियत नहीं रहती। बच्चा जब मांगेगा तब खाना मिल जाता है तो उसे खाने की कदर नहीं रहेगा। तो ये बच्चा आराम से थाली को उड़ा देगा, आराम से मुंह में भरा हुआ नेवला फेंक देगा, थूक देगा, आपके मुंह से थूकेगा, थाली उड़ाएगा, खाना फेंक देगा, क्योंकि उसको कदर नहीं खाने। वही 11 बजे से लेके 1 बजे तक उसको भूखा रहने दो, खाने की अहमियत मालूम पड़ जाएगी, कदर मालूम पड़ जाएगी। अब ये बच्चा कभी भी खाना फेंकेगा नहीं, मुंह में भरा हुआ खाना कभी फेंकेगा नहीं, खाने का अपमान नहीं करेंगे। उसको बोलने का अभी किचन बंद, 1 बजे खाना परोसूंगी तभी आ जाए। 1 बजे आ गया, फरसबी की सब्जी बनाई है, गवार की सब्जी बनी है, मेरा बच्चा कैसे खाएगा? खाने दो, मम्मी खा रही है, पापा खा रहा है, दीदी खा रही है, तुझे भी खाना। सबके लिए फरसबी की सब्जी, तुम्हारे लिए भी फरसबी की, अलग कुछ मिलेगा नहीं। बच्चों को खाना खिलाते वक्त शांति रखना बहुत जरूरी है। चिंतित मत कीजिएगा, जबरदस्ती मत कीजिएगा, बच्चों के पीछे पीछे मत पड़िएगा। बच्चे अपने आप खाना खाना सीख जाएंगे, अच्छे से खाना सीख जाएंगे। तो जो भी खाना खाएंगे उनके तन को लगेगा, पौष्टिक होगा, बच्चे की परवरिश अच्छी से होगी।